क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ये होस्ट करने वाले बाहर हो गए हैं। 19 को ओपनिंग सेरेमनी ते 23-24 ਨੂੰ क्लोजिंग सेरेमनी। चला कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लटक गया। तो एक्चुअली मैं भी जरा हवा में लटका हुआ था, ट्रैवल कर रहा था दुबई से वापस। तो जब वो मैच का नतीजा आया तो जाहिर है कि फिर फ्लाइट में था तो उस पर ज़्यादा बात हो नहीं सकी। लेकिन ये बिल्कुल ठीक हुआ पाकिस्तान के लिए। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है हर टूर्नामेंट में। ये अपने मैच एक दो शुरू के हारने के बाद दूसरी टीमों की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने वाले बाहर हो गए हो, टीम से बाहर हो गए हो, टीम से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। पाकिस्तान से खेलने वालों, पाकिस्तान की इज्जतों के साथ खेलने वालों, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। पता है कि ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश ग्रुप से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी तो एक तरह से इस ग्रुप की मर ही चुकी है। From the center is that Pakistan is officially out of this ICC Champions Trophy. The host team is out. तो बहुत ही थर्ड क्लास आप रखे ना उम्मीद। बाकी जहां तक आप कर रहे हैं बात उम्मीद की, बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी तो 50% उम्मीदें उसी दिन टूटी हुई थी जब हमने स्क्वाड अपना बना के ये पर्ची स्क्वाड भेजा था। कंट्री का जो एक नाम है उसके बाद वो आपके फैंस होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिसहार्टिंग होंगे इस सारी चीजों को देख के। बहुत ज्यादा मायूसी आई होगी इनके अंदर। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती। घंटे का किंग था वो। चुको अपना टीम डबा दे पुत्र घर आ जाओ, चुको अपना टीम डबा दे घर आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ये होस्ट करने वाले बाहर हो गए हैं। 19 को ओपनिंग सेरेमनी ते 23-24 ਨੂੰ क्लोजिंग सेरेमनी। बेसिकली आपको आज ठुड्डा मार के टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया। आपको आपकी औकात याद दिलवा दी गई है। ये औकात है आप लोगों की। टूर्नामेंट से आपका काम तमाम हो चुका है। पाकिस्तान हार गया, टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पेल दिया बंगालियों को। उसके साथ साथ पाकिस्तान हो गया बाहर। और हमारा कप्ताना मेरी जाना, वो अभी भी डिठू की तरह पड़ा हुआ है। उसको नहीं समझ आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या। घंटे के बाहर हो गए हो आप लोग। किंग, ईगल, स्पीड स्टार सारे बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने वाले बाहर हो गए हो, टीम से बाहर हो गए हो, टीम से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। पाकिस्तान से खेलने वालों, पाकिस्तान की इज्जतों के साथ खेलने वालों, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। कल विराट कोहली ने इनको पकड़ के मारा है, पकड़ के बजाया। हारा तो बांग्लादेश है, लेकिन दुखी ज्यादातर पाकिस्तानी ही। आपको वजह तो पता है कि ऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश ग्रुप से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी तो एक तरह से इस ग्रुप की मर ही चुकी है ना, क्योंकि अभी 2 मैचेस बड़े पड़े थे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। दोनों की वैल्यू खत्म हो गई। 2 ऑलरेडी टीम हमें मिल गई है। न्यूजीलैंड भी क्वालिफाई कर गई है, इंडिया भी क्वालिफाई कर चुकी हुई है। अब जब ये दोनों टीमें आपस में अगर फाइनल तक जाती है, तभी जिसको कहते हैं ना क्वालिफाई करेगी फाइनल तक जाके। तो इस मैच की अगर बात करें, देखिए पहली तो चीज ये कि रिजवान ने जो कल कहा था उसने तो वैसे ही सबकी हिम्मत मार दी थी कि जिसको कहते हैं ना हम सब खत्म हो चुका हुआ है, अब मैं नहीं समझता होता कि किसी पे डिपेंड करे, क्योंकि उसको भी पता था बांग्लादेश कहाँ न्यूजीलैंड को हरा सकती है। हालांकि बांग्लादेश ने आज स्टार्ट अच्छा लिया, तेज खेल रहे थे, फिर विकेटें गिरगी, उसके बाद उन्होंने रोड होके कर ही लिए, एक नॉर्मल टोटल कर ही लिया। इंडिया अगेंस्ट 228 किया, तो आज उन्होंने जिसको कहते हैं ना पकड़ के रन कर लिए। लेकिन रचिन रविंद्रा आते साथ यंग्स को भी आउट किया, विलियमसन को भी आउट किया, फास्ट बॉलर्स ने उनके। लेकिन रचिन रविंद्रा आज पहला अपना मैच खेला और उसने क्या आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की। अब्दुल्ला यार देखें, आप अगर नोट करें एक चीज को, तो तकरीबन
हर टीम में से जो है ना आपको एक ना एक सेंचुरी मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। हाँ, तकरीबन हर टीम में से। अफगानिस्तान में से नहीं आई शायद, वो भी 90 हो गया था। और पाकिस्तान से तो बहुत ही थर्ड क्लास आप रखे ना उम्मीद। बाकी जहां तक आप कर रहे हैं बात उम्मीद की कि बिल्कुल उम्मीदें टूट चुकी हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं मेरी तो 50% उम्मीदें उसी दिन टूटी हुई थी जब हमने स्क्वाड अपना बना के ये पर्ची स्क्वाड भेजा था, ठीक है। उसी टाइम मेरी उम्मीदें टूट गई। लेकिन जो बाकी 50% उम्मीदें थी ना, वो न्यूजीलैंड के मैच के बारे में जो है ना वो टूट गई। आप लोगों को याद हो जब प्रेडिक्शन वीडियो हुई थी, मैंने 70-30 प्रेडिक्ट किया था। यानी कि मैंने एक तरह से कहा था कि वन साइड मैच पाकिस्तान हारेगा, और वही हुआ, वन साइड मैच पाकिस्तान हारा। रिजवान ने क्या बात करनी है कि जी हम उम्मीद नहीं लगा के बैठे हुए, ये वो। भाई वो ठीक कर रहा है। अब हमेशा हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि कुदरत का निजाम आ जाएगा, बांग्लादेश जीत जाए, न्यूजीलैंड इतने रन से हार जाए, या हम इतने रन से जीत जाए बड़े मार्जिन से, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए जब इफ एंड बट्स इस तरह होते हैं ना, तो वो टीम डिजर्व भी नहीं करती आगे जाना। अगर डिजर्व करती है तो देखिए न्यूजीलैंड करती है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड जीती खेली, फिर जिस तरह से इंडिया जिस तरीके से खेला है वो डिजर्व करती है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहला मैच खेला है और जीता है, कितना कहां से वो कहां पे गए थे, तो ये वाली टीम डिजर्व करती है। और ज़कात ही मिलती है बार बार, अगर आप हाथ फैलाएं तो वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो भीख में मिलती हैं इस तरह की चीजें। आप खेल रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, और हर टूर्नामेंट में आपका ये हिसाब है कि वो उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, ये इससे जीत जाए, हम उस ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई राह निकल आए। तो जो अपने कदमों पे खुद खड़े नहीं होते, तो वो फिर दूसरे भी कितना कोई उनको भरोसा देंगे, कितना कोई उनकी मदद करेंगे। पूरा जोर इन्होंने लगाया हुआ कि जनाब स्टेडियम बन रहे हैं, ये बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब इतनी शर्म का मुकाम है कि आपके घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कितने सालों के बाद आईसीसी का इवेंट, तो आपने इस काबिल भी नहीं आपने आपको बनाया कि आप सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाएं। सेमीफाइनल में समझता हूं फिर भी किसी भी आईसीसी इवेंट का कोई भी सेमीफाइनल हो, तो अगर वहां से एग्जिट होता है तो वो जरा प्रेस्टिजियस होता है थोड़ा सा, कि चलो यार टॉप 4 में तो पहुंचे, सेमीफाइनल और फिर आगे फाइनल, इस तरह की जो टीमें। लेकिन हम तो चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का भी देख लिया आप अभी इंडिया में, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये इस चक्कर में थे कि जनाब न्यूजीलैंड का कुछ मैंने मैच फॉलो किया कि 1-2 आउट हो गए, तो करते कराते फिर हम न्यूजीलैंड अगर मैच जीते तो कुछ ऐसी वैसी बात हो। 99.9% पहले ही आप लोगों का नेट रन रेट इतना नीचे था, इतनी जिल्लत अमेज तरीके से आप हारते हैं मैच इंडिया से और न्यूजीलैंड से, तो कोई चांस पहले भी कोई नहीं था। बांग्लादेश एक्चुअली डिड बेटर देन पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड अगेंस्ट इंडिया टू। उनकी टीमें ज्यादा अच्छा खेली हैं। रचिन रविंद्रा, कल आपने बारी देखी है, कितना अरसा हुआ है उसको आते हुए खेलते हुए। वर्ल्ड कप में 1.5 साल पहले उसने आग लगा दी। कल जब टीम को जरूरत थी, हालांकि वो ट्राई नेशन सीरीज में मैचेस भी नहीं खेला, मुंह पे गेंद लगी फील्डिंग करते हुए, कल जब टीम को जरूरत है कैसे उनको जीत के किनारे पे लाके खड़ा करके और जिता के गया। तो हमारे बाबर आजम साहब, कितना अरसा हो गया, बाकी भी जितने हैं, एक आधा क्या सारी एक से बढ़ के एक है। दूसरी टीमों के जो नए एक्सेप्शनल नए टैलेंटेड लड़के आते हैं ना, परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं, एक देखते देखते ही वो बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। गिल क्या कोई 30-35 साल का, 22-21 साल का, 23 साल का, 22 साल का लड़का है, अंडर 19 से आया। कैसे उसने पिछले 2-2.25 साल में कोई 14-15-100 बना दिए क्रॉस फॉर्मेट। माशाल्लाह, मेहनत है तो रंग दिखाती है। The big news from the center is that Pakistan is officially out of this ICC Champions Trophy. The host team is out and उसमें भी नजर डालेंगे न्यूजीलैंड कितनी स्ट्रांग है, वो भी बात करेंगे। सारा कुछ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को-होस्ट सिकंदर बख्त, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज एंड सना मीर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। शुएब, पहले तो आई थिंक इस पे आ जाते हैं कि ऑफिशियल हो गया है। इट्स नॉट लाइक कि कल पता नहीं था कल के मैच के बाद कि ये होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मैथमेटिकली या आप डिस्कस करते हो इनफैक्ट कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान के पास चांसेस हैं, लेकिन इस दफा किसी भी कुदरत के निज़ाम ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का ऑब्वियसली शॉर्ट कट थ्रोट सा कॉम्पिटिशन भी है, बिकॉज आप 1-2 मैचेस हार जाओ यूर एसेंशियली आउट। सो डिसहार्टनिंग बीइंग अ पाकिस्तान फैन। बिल्कुल है, और आई थिंक अब
उस जगह पे आप आ गए हैं कि जहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं दे हैव टू सिट एंड दे शुड कम अप विद अ प्लान फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि 2026 में आपका वर्ल्ड T20 है और उसके बाद फॉलोइंग ईयर आपका 50 ओवर जो है वो वर्ल्ड कप है। सो अब ये ऐसा टाइम आ गया पूल ऑफ प्लेयर्स को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी। स्पेशली जो उस दिन भी जो सिकंदर बोल रहे थे कि आपकी जो है बायलैटरल सीरीज है उसमें आपको मेक श्योर ये करना है कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स आप बनाएंगे आप उनको जितनी ज़्यादा हो सके अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें।